आवाज़ ख़राब है, थोड़ी आवाज़ ख़राब रिकॉर्ड होगी, इनको देखना होगा, उनके लिए ज़रूरी है वो देखेंगे ही, उनके लिए ज़रूरी है, और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो तो वैसे भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। अब हम लोग चलेंगे स्पेशल क्वेश्चंस पे। तो स्पेशल क्वेश्चंस कौन से हैं? वो वैसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, दूसरा उस क्वेश्चन की खासियत ये है कि वे सारे अलग अलग वैरायटीज़ के हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को भी बूस्टअप करेंगे। तो पहला पार्ट हमने कर लिया था, दूसरे वाले जो पार्ट है उसमें हम लोग आ चुके थे। दूसरे वाले पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं या आ चुके हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है, वैसे हमने 4-5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसमें से कुछ मैं करूँगा, कुछ आपके लिए दूंगा करने के लिए, जो सेम पैटर्न के होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड मीन सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली सेम पैटर्न के हैं, उसमें से एक तो मैं करूँगा और एक आप करोगे घर के लिए। ठीक है, तो मैं उसमें से एक करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है ना, वो नॉर्मल अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो उस पर बेस्ड है इसका सिंप्लीफिकेशन। जनरली जो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ तो डायरेक्टली सॉल्व करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, और मैंने आपको इस पैटर्न पे एक दे भी रखा है करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है आपका? x-4 अपॉन x-5, ठीक है, प्लस x-6 अपॉन x-7। जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती या थोड़ी बहुत भी आती है वो भी अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पूरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। आपने क्लास 4 और 5 में फ्रैक्शन के सम तो पढ़े ही होंगे, वही सेम थिंग यहाँ यूज होगा, और हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या यूज करेंगे? एलसीएम। थोड़ा सा और मैं इसको ठीक कर लेता हूँ साइज को। हाँ, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा? 2 अगर ऐसे नंबर हैं जो बिल्कुल आपस में डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकते, तो एलसीएम क्या होता था? उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता था। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? x-5 मल्टीप्लाइड बाई x-7 होगा। अब हम क्या करेंगे? इससे इसको डिवाइड करेंगे, x-5 से डिवाइड करते थे, यही करते थे ना आपका। अगर 1/2 और 1/3 को प्लस करने जा रहे हो तो अब क्या करोगे बेटा? एलसीएम 6 आएगा, 2 × 3 करोगे, फिर 2 से डिवाइड ही तो करते हो ना इसको, और फिर 1 को लिखते हो, और फिर 2 3 या 6 3 लिखते हो, यही करते हो ना। तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, x-5 से इसको डिवाइड करेंगे तो x-7 बचेगा। जैसे 2 से डिवाइड किया तो 3 बचा था इसमें, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। x-4 को हमने लिखा यहाँ पे, और x-5 से डिवाइड करने के बाद x-7 बचा, उसको मैंने यहाँ लिखा x-7। कोई डाउट है? नो डाउट। आगे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, प्लस का साइन है, प्लस का दिया, अब x-6 को लिखेंगे, है ना। x-6 को लिखा, अब x-7 से जब डिवाइड करेंगे तो x-5 बचेगा, इसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। गला खराब है, आवाज़ थोड़ी अटक अटक के आएगी, आपको पता है, तो आप समझना कि ये सर की प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब की प्रॉब्लम है। ठीक है, गला मेरा खराब है, लेकिन आप डालना कि आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, इसलिए आवाज़ अटक अटक के आ रही है। ठीक है, हाँ, अब यही समझना है आपको। हाँ,
नहीं, मैं ये यूट्यूब वालों के लिए बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे कभी फ्यूचर में आकर देखेंगे इस, उनको मैं अभी बता रहा हूँ। आपको तो आवाज़ अटक अटक के आ रही है, आप यही समझना कि सर का गला खराब है। चलिए मल्टीप्लाई करें बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7x प्लस 28 आएगा, बोलिए, प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, x से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना आता है आपको ना, इसको उठाएंगे दोनों में कर जाएंगे, माइनस का 5x आएगा कि नहीं आएगा बेटा बताओ, ठीक है, और -6 से माइनस का 6x आएगा, और फिर प्लस का 30 आएगा। जिसको मल्टीप्लाई नहीं करना आता वो मेरे आने वाले वीडियो का वेट करे, बेसिक क्लास की, उस पर सीख लेना, अभी टाइम नहीं है। और x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7, यहां तक कोई डाउट तो बताइए। इक्वल टू कितना है बेटा, 10/3। आई थिंक यहां तक कोई डाउट आप लोग को नहीं होगी, है? नो। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट को ओपन करने से पहले इसको सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे, ब्रैकेट को ओपन भी कर लेंगे, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, चेक करते हैं क्या आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 आएगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, सेम साइन में क्या करते थे, ऐड करके वही साइन रखते हैं। तो मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, ठीक है बेटा, प्लस ब्रैकेट भी ओपन कर दिया मैंने। आगे चलते हैं, आगे क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 आ रहा है, ठीक है, अपॉन में जो है उसके साथ एक काम करते हैं हम लोग, उसको इधर ले जाते हैं, है ना, इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7, 10 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7, और अपॉन 3 भी है इसमें नीचे, इस 3 को ये रखते हैं, एक स्टेप में ज़्यादा काम करेंगे तो आप कंफ्यूज जाओगे। अब चलिए आप मुझे बताइए कि ये सिंप्लीफाई हो कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर, हाँ, माइनस 22x प्लस 58 आएगा ही ना, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा इधर की ओर आकर के, मल्टीप्लाइड बाई 3, और इक्वल टू 10 को यहाँ रखते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जल्दी से बताइए कितना आएगा, स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 आएगा। मैंने एक ही बार मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोग करके देखो आया कि नहीं आएगा, कोई डाउट? नो डाउट। मीन्स 7 और 5 12 हो गया, और ये ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा बताओ, 6x स्क्वायर, जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे टर्म में करते हैं ना, और 66x प्लस 174, वेल डन। अब कितना आ गया बेटा, 10x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 350। अब सबको एक तरफ लेकर आएंगे, है ना, एक तरफ करते हैं, तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, देखो 6x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 66x प्लस का 120x, फिर प्लस का 174 और माइनस का 350 इक्वल टू क्या होगा, 0। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, नो डाउट, ओके। अब देखो 6x स्क्वायर और 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये
माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, बोलो, और ये कितना आएगा बेटा 60, माइनस करेंगे तो आएगा 60 माइनस 6 प्लस का 54x आएगा ना, माइनस पक्का ना, सही सब्ट्रैक्ट किया है, ओके ओके। अब माइनस से डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, या 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 4 से 2 से होगा डिवाइड, 2 से डिवाइड करते हैं, माइनस के 2 से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं, इक्वेशन हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या बनेगा बेटा 27x माइनस 27, गुड, सही बोला आपने, माइनस का 27x, और यहाँ कितना आएगा 2 8 जा 16 और 2 3 जा 2 8 जा, प्लस का 88 आएगा ना, इक्वल टू 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करके क्या आएगा, आपके पास क्या है, क्या सिखाया था कल, इस बॉक्स के अंदर आओ और सोचो, इस बॉक्स के अंदर आकर के थोड़ा थिंक करते हैं, फैक्टर करके क्या आने वाला है। हमारे पास 176 है ना बेटा, हमारे पास 176 है, 88 इंटू 2 कितना आता है 176। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो इतना आए, लेकिन प्लस माइनस करने पे कितना आए 27। इसको तो हाँ, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आ रहा है आपका 16 इंटू 11, वेरी गुड। इन दोनों का प्लस करने पे कितना आएगा माइनस का 27, और मल्टीप्लाई करने पे 16 1 जा 16 और 16 1 16 और 17, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 16x और माइनस का 11x प्लस का 88 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। आगे बढ़े हम लोग, इस वाले पार्ट को कॉपी कर ले, ये चलते हैं कॉपी करके इसको, आओ भाई चले हम लोग खेलेंगे गेम। तो यहाँ से हो गया कॉपी, आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और ये हो गया यहाँ पे पेस्ट, आ गया। चलिए अब हमारे लिए काम आसान हो चुका है, हमने सारा काम कर लिया और हमने कल ही सॉल्व करना सीख लिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या है इन दोनों में चेक करेंगे, क्या कॉमन है 2x कॉमन है, क्योंकि 2 और 16 है, 2x हमने कॉमन लिया, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे x, और यहाँ क्या बन जाएगा 8, माइनस यहाँ क्या कॉमन है देखो 11, क्या हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। आवाज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आई तो भी समझना पड़ेगा आपको। तो देखो अब आपको x माइनस 8 कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन है, और आगे आपका 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो डाउट। तो करेंगे इफ x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा 8, इफ 2x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 11/2। ये तो सॉल्व करना मैंने सिखा दिया था कि कैसे ये हम क्यों लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया x इक्वल टू 8 एंड 11/2। ये दो हमारे रूट्स हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कैसा था, ऐसा था, कहीं से क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था, हमने इसको क्या किया सिंप्लीफाई नॉर्मल वे में, और सिंप्लीफाई करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लेकर गए, और इसके बाद फिर हमने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, आप इसको घर पे करना, ठीक है, एज ए होमवर्क आप लोग घर पे इसको करके रखना, चेक करना कि आपको आया कि नहीं आया। वैसे आपको आ रहा है समझ, आप लोग आसानी से कर पाओगे। चलिए चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन यहाँ भी लिया है, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वे में सॉल्व होंगे। अगर मैं एक सिखाऊंगा दूसरा आपको करना अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन को।
इसको क्वेश्चन नंबर 3 को ओके, तो मैं यही 4th करूं, 4th करूंगा तो भी 3rd कर पाओगे। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? देखो पिछले क्वेश्चन से अलग तो नहीं दिख रहा है ये, लेकिन अगर आप सॉल्व करने जाओगे उसी के वे में तो थोड़ा लंबा आपको उसी की तरह झेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो इस क्वेश्चन को थोड़ा यूनिक बनाता है और थोड़ा इजी बनाता है। वो चीज है कि पहला टर्म में दूसरे टर्म का इनवर्स दिया हुआ है, रेसिप्रोकल दिया हुआ है। यहाँ 2x - 1 अपन +3 है, यहाँ x + 3 अपन 2x - 1 है ना, इसलिए थोड़ा यूनिक हो गया और आपको मैं सिखाना चाहता था इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो दोनों एक जैसे हैं, उसमें से कोई एक करेंगे, आप कर पाओगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी। तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें? ये नीचे वाला लें, आपको मना है? कोई भी, अब आपने बोल दिया तो मैं अपने हिसाब से लेता हूँ, जो थोड़ा लंबा होगा उसी को ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं। अब यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेते हैं, कट कर लें, कट कर लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है, न्यूटन स्टडी पॉइंट में आ गया, ठीक है। अब करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए, देखो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है, आप चाहोगे तो वैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे वो लेंदी गया थोड़ा लेंदी ये भी होगा, उसी तरह से होगा। लेकिन इसमें थोड़ी यूनिकनेस है तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। वही फ़ायदा हमने उठाने के लिए इसको और आपको सिखाने जा रहा हूँ, वही फ़ायदा उठाने के लिए कि यहाँ पर जो पहला टर्म है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है या दूसरा टर्म है वो पहले का रेसिप्रोकल है। तो इस फैक्ट्स का यूज़ करके हम क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना सकते हैं। थोड़ा आसान बनाते हैं क्वेश्चन को, चलिए। सॉल्यूशन को ज़्यादा मोटा लिख रहा हूँ, प्रॉपर दिखे आपको। देखो हमने क्या किया, लेट किया, क्या लेट किया कि 2x - 1 अपॉन x + 3 इसको हमने y लेट कर लिया। कुछ भी एक वेरिएबल लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा बताओ? अभी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म टू, देन आवर इक्वेशन ट्रांसफॉर्म एज कैसा होगा? देखो 2y होगा -3, ये रेसिप्रोकल है ना इसका, 1/y हो जाएगा। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? 1/y, 3 × 1/y, ओके, इक्वल टू 5। क्वेश्चन देखने में बहुत हट्टा कट्टा दिख रहा था, बिल्कुल बुतरू बन गया। बुतरू समझते हो ना, छोटा बच्चे को बोलते हैं लैंग्वेज में, भोजपुरी में। तो अब इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, आपका डर भाग चुका है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा बेटा? यहाँ पे इतना अपन 1 मानेंगे, ये आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2y × y, 2y², और यहाँ कितना होगा बेटा बताइए? -3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा बेटा यहाँ पे? 5। कोई डाउट? नो डाउट। हमारे पास इधर स्पेस है, स्पेस का यूज करते हैं, इधर आते हैं। देखो 2y² - 3, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये तो एज इट इज रह जाएगा, इक्वल टू यहाँ कितना हो गया बेटा? 5। क्यों? इम्प्लाइज ने मना किया है, इसके बाद से तो टर्म आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। अब देखो ट्रांसफॉर्म एज, अब वहाँ तो वहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, इसके बाद हमने तो लिखा ही है इसके लिए।
अब यहाँ पे इधर लेकर आइए, क्या आएगा बताइए, 2y² माइनस का 5y और माइनस का 3 इक्वल टू 0। जो बहुत प्यार और आराम से पढ़ना चाहते हैं वही हमारे चैनल पे आएंगे, क्योंकि बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। देखो, जिनको जल्दी होगी 2-2 मिनट की वीडियो देखकर खुश होते हैं वो वहीं देखें, हमारे यहाँ नहीं चलता वैसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2y² माइनस का 5y को ब्रेक करना है, यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना होगा बेटा, 6। हमने सिखाया था आपको ना कि जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म है और लास्ट का कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, कितना आता है, 6y²। अब इसको ब्रेक करना होता है 6y² को, तो हमने बताया था कि 1 इंटू 6 भी होगा और 2 इंटू 3, याद है, ऐसा ही क्वेश्चन था एग्जैक्टली। तो अब हम क्या लें, 2 3 लें कि 1 6 लें? सर 1 और 6 लेंगे, 1 और 6 लेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे माइनस पे लाना है। प्लस का 1 और माइनस का 6 लेने पे हमें क्या मिलता है, माइनस का 6 मिलता है, और हमें लाना भी क्या है, माइनस का 3 था तो माइनस का 6y² लाना है। ये ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर -3 का और 2y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6y² आता है, वही लाना है हमें, और प्लस माइनस करने पे 5y लाना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो हम लोग +1 और -6 लेंगे तो माइनस का 6 आएगा मल्टीप्लाई करके, और जब इसको सॉल्व करेंगे +1 और -6 को तो माइनस का 5 आएगा, इसीलिए हमने ये लिया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 2 + 3 = 5 आ रहा है, -2 -3 लेंगे। अगर -2 -3 ले लिया तो प्लस करने में -5 तो आएगा, लेकिन इंटू करने पे प्लस का 6 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 6y² चाहिए। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिया माइनस का 6y और फिर प्लस का y, -3 = 0। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है बच्चे, 2y कॉमन है, y -6, 3 ना, y -3, और यहाँ बताइए 1 कॉमन है ना, y -3 = 0। कोई डाउट? अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे y -3 को कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिया, कितना बच गया, 2y + 1 = 0। अब हमें स्क्वायरटिक जो पैटर्न आया प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको हमें सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको याद रखना, y -3 है और 2y + 1 है, y -3 है, 2y + 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था, 0। ठीक है, आगे कैसे करेंगे, देखो आप y -3 को 0 करेंगे, 3 = 0, तो y = कितना आएगा बेटा, 3, और if 2y + 1 = 0, y = कितना आएगा बेटा, -1/2, पहले 1 ले गया फिर 2 ले। कोई डाउट है यहाँ तो बता दो। देखो हमने क्या किया, हमने y की वैल्यू निकाली, लेकिन हमें तो निकालना था x। अब हम चलेंगे कि हमने y माना किसको था, उसको लेंगे और सिंप्लीफाई करके वहां से x निकालेंगे। तो हमारे लिए y क्या था ये देखते हैं, पीछे वाले पेज पर हमने y सपोज किया था इसको 2x -1/x + 3, y = था 2x - 1/x + 3, यही था ना हमारा। अब हम y की दोनों वैल्यू को बारी बारी से रखेंगे और बारी बारी से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इफ y = हमने 3 लिया तो 3 = कितना हो जाएगा, 2x - 1/x + 3 हमने अभी लिया है, यहाँ नाउ लिख के स्टार्ट करना। ठीक है, अब देखो कितना आएगा बेटा, देखो 3x + 9 = 2x - 1। ठीक है बच्चे, अब आगे चले हम लोग। ठीक है, ये यहाँ तक क्लोज हो चुका है, यहाँ से अलग बॉक्स बन रहा है। अब चलिए 2x इधर लाएंगे, कितना आएगा, देखो यहाँ पे x आएगा कि नहीं आएगा, बोलो,
इधर 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, और इधर कितना जाएगा -1 -1 -1 है, और इधर माइनस का 9 हो जाएगा, -10 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरी बात, दूसरी लेके चलेंगे। इफ y इक्वल टू हमने क्या लिया -1/2, तो -1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम यही 2x - 1 अपॉन कितना x + 3 होगी कि नहीं होगी बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, बड़े बॉक्स में आते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -x + 3 और 2 × 2x - 1। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब -x इम्प्लाइज का साइन देते जाएंगे, माइनस का x और माइनस की 3 इक्वल टू प्लस का 4x माइनस का 2 होगा। इसको इधर लेके आते हैं, माइनस का x माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का 3, ये हो जाएगा आपका 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा माइनस का 1/5। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिला, आंसर मिला आपको 2, एक मिला x इक्वल टू माइनस का 10, दूसरा मिला माइनस का 1/5। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट किसी को कहीं पर भी? पीछे से देख लीजिए, एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन ये था, रेसिप्रोकल था, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, लेकिन हमने रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी यूज करी, हमने उसको इन्वर्स, इसको सपोज कर लिया और इसको इन्वर्स के फॉर्म में लिख दिया। अगर इसको y लिया तो वो 1/y हो गया, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बन गया, और उससे हमने उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स थे वो निकाल लिए, 3 और 1/2 आ गया। फिर से हमने जिसको माना था उसको इक्वल कर दिया, ये हमने माना था ना y इक्वल टू, इसको इक्वल किया और हमें x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से दोनों वैल्यू मिल चुकी है। जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा था जो मैंने लिख रखा था, ये वाला, फाइंड द रूट्स। मतलब तो वही होगा ना, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहें या x की वैल्यू कहें, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे किसको लेट करेंगे, मैं यहीं पर आपको थोड़ा हिंट कर देता हूँ। हाँ, √x अपॉन 1 - x को क्या मान लिया हमने, y, अल्फा मानो बीटा मानो कुछ भी मान लो, y मान लो। तो ये अगर y हो गया तो ये हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा बेटा, फिर ये हमने लेट किया हमने, हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, देखो y + 1/y इक्वल टू 13/6। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमें कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। पहली वाली वैल्यू को भी इसके इक्वल रखेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को इसके इक्वल रखेंगे। सपोज करो आपको y की वैल्यू मिल गई 5 और 3 मिल गई, सपोज किया, क्या मिलेगी मुझे नहीं पता। तो हम क्या किया, पहले मैंने ले लिया इसको x अपॉन 1 - x को लिया और इसके इक्वल टू 3 कर दिया। अब कैसे सॉल्व करें, यहीं पे दिक्कत थी ना आपको, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो x अपॉन 1 - x इक्वल टू कितना हो गया 9। अब तो सॉल्व कर सकते हो आसानी से। बस मुझे सिर्फ इतना सिखाना था आपको कि अगर फाइनली जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो कैसे करोगे। आई थिंक अब ये क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं है। ये भी आपका एक यूनिक प्रॉब्लम है, जो ऑलवेज प्रॉब्लम है, जो आराम से पूछा जाता है ऑलवेज, ठीक है ना, और पहले बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है और आपके स्कूल्स में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्टली सिंप्लीफाई कुछ लोग करना शुरू कर देते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हम कैसे करें, हाँ पता है। तो अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ लेके जाएंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो इस क्वेश्चन को जैसे ही देखो ना अपने दिमाग में बिठा लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो x है जब इसको इधर लेकर आएंगे और फिर एलसीएम लेंगे तो ऊपर में a - b इधर भी आता है, इधर भी आने वाला है। इसलिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद, क्वेश्चन लिख ले पहले 1/a - b + x,
इक्वल टू 1/x प्लस 1/a माइनस 1/b। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व लिखा हुआ, इसका मतलब समझ रहे हो ना, सॉल्व करने का मतलब सॉल्व फॉर एक्स भी लिखा होता है, सॉल्व भी लिखा होता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, हमें रूट ही निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू ही निकालनी है। इसका मतलब ये होता है, अपने दिमाग में रखना। चलिए अगला स्टेप क्या करना है, सबको पता है, सारे समझदार बच्चे बैठे यहाँ पे। शुभम को भी पता है कि क्या करना है ना शुभम, पता है कि नहीं पता है? यस। देखो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, ठीक है, आप समझो ध्यान से। इसका एलसीएम क्या होगा, दिस टू दिस, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम यही होगा, है ना। अब एलसीएम लेने के बाद अब क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा, एक्स बचेगा। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आएगा, सीधा एक्स लिख देता हूं मैं, माइनस का साइन है, माइनस दे दिया आप। इसके बाद अब x से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, ये पूरा बचेगा, पूरा 1 से करने पर यही आएगा, a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू, इधर भी एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, ए बी, ए से डिवाइड करेंगे b आएगा, b से करेंगे तो a आएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट, बिल्कुल सही चल रहा है, अभिषेक का भी सही चल रहा है, बहुत प्रसन्न है अभिषेक, अच्छी बात है, प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ, तो x माइनस ए प्लस बी और माइनस एक्स, ये क्या हो गया, क्या हुआ भाई, x हमने माइनस का साइन यहाँ पे था, ब्रैकेट ओपन किया तो सबका साइन बदल गया, और क्या हुआ, कुछ थोड़े हुआ, पीछे बोल रहा हूँ। और हमने x इंटू ए माइनस बी प्लस एक्स को साथ में रखा, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, b माइनस ए अपॉन ए बी, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, एज इट इज है। चलिए अब कुछ कैंसिल होता दिख रहा है आप लोगों को, माइनस का x माइनस के एक्स प्लस के एक्स से कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास अब स्पेस है, इसी पेज को छोड़ के नहीं जाएंगे हम लोग। देखो माइनस ए और b, तो यहाँ आ गया b माइनस ए, क्या आ गया, b माइनस ए अपॉन x इंटू ए माइनस बी प्लस एक्स, ठीक है ना बेटा। और इधर क्या है, b माइनस ए अपॉन ए बी। आप इसको कैंसिल कर सकते नहीं कर सकते, बताइए, कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, या इसको इधर लेके जाओ फिर कैंसिल करो, मैंने ऊपर पर कर दिया यहीं पे कैंसिल। किसी को डाउट है तो पहले इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना फिर कैंसिल करना, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया तो 1 टाइम गया, इधर 1 आ गया, इधर भी 1 है। अब ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 आया ना कैंसिल करके, इधर भी 1 है, ए बी का मल्टीप्लाई के साथ कितना आएगा बेटा, ए बी, और नीचे कितना, यही है ना, नहीं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इधर मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, x इंटू ए माइनस बी प्लस एक्स। चलिए इधर कितना आएगा, ए बी, इधर कितना आ गया, ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है, ए बी को भी इधर ले आते हैं, लेकिन लिखेंगे इधर, सबको इधर लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, सॉरी प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस क्या, माइनस ए बी, ओ माइनस बी एक्स और माइनस ए बी, क्योंकि हम ए बी को इधर लेकर आए हैं लेकिन सबको लिखा इधर है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बता सकता है। आगे बढ़े हम लोग, देखो क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस ए आया, और माइनस बी कॉमन लिया, एक्स प्लस ए आया, इक्वल टू 0, है ना बेटा। आगे बढ़े हम लोग, एक्स प्लस ए कॉमन है, और फिर हमारा क्या बचेगा, एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट। अब यहां से डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना,
लिख दें डायरेक्टली यहाँ पे, x इक्वल टू आएगा माइनस का a और y और x इक्वल टू आएगा प्लस का b। दो वैल्यू मिलेंगे, एक बार इसको जीरो किया था, एक बार इसको जीरो किया था, तो सबको पता ही। कोई डाउट है? अच्छी तरह से माइंड में आ चुका है। तो ऐसे एक और क्वेश्चन था जो मैं इसमें डालना भूल गया, मैं आपको भेज दूंगा, हाँ भेज देना सर। वो आप घर में प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन जो बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं इसको भी जल्दी से। ये क्वेश्चन कहीं से देखने से दूर दूर तक नहीं लगता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही। ये हाँ, इसको देख करके आउट ऑफ सिलेबस मत लिख के आ जाना भाई, CBSE वालों ने धोखा कर दिया हमारे साथ में, है ना। फिर बोर्ड वाले बिठा के आओ बेटा आओ, फिर वो दिखाता है ऑर्डर। अगर आपने 8 क्लास में पावर पढ़ रखा है, चैप्टर 9th में पढ़ रखा है, 10th में ही पढ़ रखा है यूज, तो आपको आता ही, तो उसी का यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं वो ध्यान से सीखना है। ठीक है, सबसे पहले जिसका पावर गिवन होता है ना, उसको पहले सिंप्लीफाई करके प्राइम फैक्टराइज करते हैं और पावर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 9 का पावर x प्लस 2 है, तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ, मुझे रोकना मत आप लोग। रोकने का मतलब कि समझ में नहीं आया ऐसा मत बोलना। 3 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 लिख दिया मैंने, माइनस 6 इंटू 3 पावर x प्लस 1 है ना, ये तो है ही, प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब पावर रेज टू पावर, पावर तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई। याद है ना कि पावर के ऊपर पावर तो सुपर पावर बन गया, क्या किया इसका, मल्टीप्लाई सुपर पावर का। तो 3 रेज टू पावर कितना आएगा बेटा, 2x प्लस 4 माइनस, ये क्या हो गया बेटा बताओ, ये तो आज इट है अभी, सिंपलीफाई कर सकते हैं ना 6 को 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या बेटा क्या बोल रहे हो बताओ? अगला स्टेप क्या होगा ना, अगला स्टेप क्या होगा वो समझना है। तो अगले स्टेप के लिए हमें क्या करना होता है कि जो वेरिएबल होता है उसके साथ प्लस में जो भी कांस्टेंट होगा उसको हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें किसी न किसी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो हटाएंगे। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि जो कांस्टेंट टर्म हटेगा कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखो जरा, 3 रेज टू पावर 2x इंटू 3 रेज टू पावर 4, ऐसा बन सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पावर प्लस हो जाएंगे। आपने पढ़ा है ना कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। इतनी घटिया बात समझ में आ जा रही है ना, कोई बात नहीं। देखो तो अब यहाँ पे 6 है, इसको भी ऐसा ही करेंगे ना, 3 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर 1। कोई डाउट? प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा सर, अगर अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ, 3 पावर 4 कितना आता है, 81 आता है कि नहीं आता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, 81 आएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे आगे 81। हाँ 81 लिख लिया हमने, 81। और ये क्या बचेगा आपके पास में, 3 रेज टू पावर कितना है, ये 2x है, तो मैंने लिखा है इसको कैसे, 3 पावर x का स्क्वायर। ऐसे लिखने के बाद किसी के पेट में दर्द हुआ, बता दो, दर्द हो रहा है तो, लेकिन कहाँ से कहाँ ले गए सर सवाल को, 2x प्लस कोई दर्द हो रहा है तो बता दो। दर्द इसलिए नहीं होगा, आपको पता है कि पावर रेज टू पावर, पावर का मल्टीप्लाई होकर आना यही है। सर ने ऐसा क्यों लिखा, अभी अगले स्टेप में क्लियर होने वाला है। -6 3 कितना हो गया बेटा, 18 इंटू 3 का पावर कितना हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट?
नो डाउट। आपके दिमाग में पावर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन सब कुछ आ रहा है एक साथ में, कैसे कैसे चीज़ों को घुमाते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब सीख रहे हो। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद यही था कि आपको अच्छी तरह सिखा सकूं कि पावर के फॉर्म में भी आ सकता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा काम स्टार्ट होता है यहीं से। 3 पावर x को हमने y सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया? y। हमारा इक्वेशन ट्रांसपोज होकर कहाँ क्या हो जाएगा बताइए? नाउ आवर इक्वेशन 81 y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट हो बताइए? नो डाउट। यहां से तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इधर करें कि अगले पेज पे करें? सर इसी पेज पे कर लेते हैं ना। ओके, थोड़ा सा छोटा कर दें इनको पकड़ के। चलो इनको बोलते हैं भाई थोड़ा छोटा हो जाओ, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है। वो पूरा ही छोटा होगा। आ जाओ भाई आ जाओ। ओके, देखो ध्यान से देखो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहां पे अब आपको फैक्टराइज करना है। 18y है, 81 इंटू 1 कितना होगा? 81 है ना। आप यही करते थे ना कि पहले वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट या वाई स्क्वायर पूरा स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास कितना आ गया? 81 वाई स्क्वायर। अब आपको प्लस माइनस करने पे 18 माइनस का, मुझे साफ साफ दिख रहा है माइनस का 9y, माइनस का 9y। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पे आ गया आपका ये। डायरेक्ट देखें ना तो अगर ये सीधा सीधा देखें, अगर आपने 8 क्लास की फैक्टराइजेशन पढ़ी है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप डायरेक्टली करो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो। मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं उन्हीं के तरीके से कर रहा हूं कि चलो भाई 81y स्क्वायर है, माइनस का 9y लिखा और फिर माइनस का 9y लिखा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? प्लस 1। अब करेंगे फैक्टराइज, अब निकालेंगे y की वैल्यू। इस खांसी ने कोई बात नहीं, मुझे करने दो, मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, घबराओ नहीं। अब एक खांसी इतना परेशान नहीं कर सकता कि मैं नहीं कराऊं। चलो, तो यहां देखो 9y कॉमन है, कितना आएगा बेटा? 9y माइनस 1 कितना आएगा? 9y माइनस 1। ठीक है, और फिर क्या आएगा? माइनस कॉमन लिया तो आएगा 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। 9y माइनस 1 हो गया और फिर 9y माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। और y की दोनों वैल्यू क्या मिल गई? यहां से भी 1/9। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको भी 0 की इक्वल करेंगे तो भी यही आएगा, इसको भी 0 की इक्वल करेंगे तो भी यही आएगा। हमें y की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन निकालनी क्या है हमें? सॉल्व मतलब x की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन हमारा x में है। अब y हमने किसको माना था? देखो 3 पावर x को। तो अब यहीं पे आगे जाते हैं, लिखेंगे बट, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ नहीं होगा, बोर्ड का अपना तमाशा है। y की जो वैल्यू है 3⁻x है, मैंने यहाँ डाल दिया। यहाँ 1/y को मैंने 9 का पावर -1 लिख दिया। कोई डाउट? अब ये एक कैसा इक्वेशन है? पावर वाला इक्वेशन आ गया। पावर वाले इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मूल मंत्र है। वो कौन सा मूल मंत्र है? सबसे पहला काम होता है, अगर 2 अलग अलग टर्म है तो सिंगल में बदलो, बट सिंगल में तो पहले से ही है। इसके बाद दोनों तरफ को सेम बेस के पावर में एक्सप्रेस कर दो।
तो यहाँ पावर 3 पावर x है, हम 9 पावर -1 इसको भी सेम बेस में करना है, तो कितना आएगा बेटा 3 का स्क्वायर बनेगा, और पहले से -1 है कि नहीं इस पे, और यहाँ कितना है 3 पावर x। अभी कितना हो जाएगा बेटा 3 पावर -2, और ये कितना हो गया 3 पावर x। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा -2। दिस इज योर आंसर। थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, हैंगिंग हो रही है। कोई डाउट किसी तरह का? तो आज आपने सारे अच्छे क्वेश्चन सीखे। इन क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा, कैलकुलेशन का वाला कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, साथ में ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंस इसका कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, उतना ही इंपॉर्टेंस इसको इसका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो इन क्वेश्चन को जरूर करना घर पे जाकर के, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने नहीं भेजा था आज जरूर भेजूंगा, या कल 8-10, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।